हेलो फ्रेंड्स, फॉरवॉन्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम फोकस करें, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसी से देखते हैं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें जिस भी पर्सन को ध्यान में रखकर के रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओह, 2 कार्ड एक साथ। द मास्टर एंड द क्रिएटर, एक जैसे ही कार्ड है। द मास्टर एंड द क्रिएटर, मैं दिखा देती हूँ आपको अगर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो पता नहीं हो नहीं पाता। द मास्टर, अलोननेस, ओके, इनर वॉइस। भाई साहब, सारे कार्ड बिल्कुल एक जैसे हैं, एकदम एक लाइन में। सक्सेस, साइलेंस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। दोनों कार्ड एक साथ में ही आ गए। अरे 3 आ गए, ओपन हो गए थे तो हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, कार्ड्स का कोई रूल नहीं होता है कि आप कभी ले लेंगे, कभी हो सकता है मेरा मन ना करे, इंट्यूशन ना मुझे गाइड करे तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। कभी हम ले लेंगे, तो ये डिपेंड करता है हमारे कार्ड्स जो भी आए और हमारी इंट्यूशन हमें क्या कहती है। अगर हमारी इंट्यूशन कहती है कि वो ले लो, मतलब इनर गाइडेंस हमें मिलती है, तो हम कार्ड को पिक कर लेते हैं। नहीं करती है तो नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो ये कोई रूल नहीं होता कि आपने कभी ले लिया कभी नहीं लिया। तो हम मेरी मर्जी पे, मर्जी इन सेंस इनर गाइडेंस, ठीक है। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, प्रोस्पेरिटी बिगिंस, टेम्पटेशन एंड मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है। ओके, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट हुई है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो ये ध्यान नहीं देना है कि किसके लिए है किसके नहीं है। इस कुंभ राशि के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, कोई भी रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। और किसी भी जोडिक साइन वालों के लिए भी रीडिंग है, सभी के लिए है, क्योंकि हम ज़्यादातर ऑरिकल डेक यूज़ कर रहे हैं। ऑरिकल डेक में साइन नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जो मेजर कुछ दिखेगा तो वो मैं बता दूंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। नीड ओनली 1 कार्ड, फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन द क्रिएटर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द क्रिएटर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द क्रिएटर को क्लैरिफाई कर दीजिए। सक्सेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। किस मामले में सक्सेस चाहिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वैसे पता तो चल गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी।
प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, नंबर्स की बात करें यहाँ पर तो 17 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 2 के रिपीटिशंस यहाँ पर आए हैं, 1 के रिपीटिशंस यहाँ पर आए हैं, 6 के रिपीटिशंस यहाँ पर आए हैं, 666 की एनर्जी है, आई थिंक 222 की भी एनर्जी है। तो जो नंबर्स यहाँ पे रिपीट हुए हैं, मतलब जो सिंगल नंबर्स जो मैंने बताई, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जो एंजल नंबर्स हमने देखा है, जो कि 666 था, 22 था, ठीक है, 55 भी था क्या, नहीं, 11 था, या 1 तो किसी को हो सकता है, 11 दिखाई दे रहा हो। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों के एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ये आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू उनकी एनर्जी में टैप इन हो रहे हैं, तो इसलिए आपकी एनर्जी भी पिक होगी। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर बात करें तो ये अभी इस वक्त अकेले हैं, शांत हैं, हो सकता है योगा, मेडिटेशन, इस टाइप की चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इनके अंदर कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं, ये उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़िंदगी में उस रास्ते को फॉलो करना चाहते हैं जो सही है, ठीक है, जो नीतिगत है, जो शास्त्र सम्मत है, ठीक है, ये उस रास्ते को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, ये उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, वो रास्ता चुनना चाहते हैं जो बिल्कुल सही है। अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। ख्वाहिश क्या है? फिलहाल तो ये अपनी जॉब के मामले में अपने फाइनेंसेस ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेबिलिटी चाहिए इनको, 10 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में जाना है, यहाँ सक्सेस चाहिए। तो इस वक्त इनका पूरा ध्यान जो है ये दी मास्टर बनने में खर्च कर रहे हैं, द क्रिएटर बन रहे हैं। कोई जॉब या तो ढूंढ रहे हैं, या कहीं से किसी तरीके के मैसेज का आने का वेट कर रहे हैं, कोई कॉल लेटर वगैरह आने का वेट कर रहे हैं, या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं। अब इनका पूरा ध्यान उसी में है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, अकेले हैं, ठीक है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सुनना चाहते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ ही बताती है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। अक्सर हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत धीमी सी होती है और हमारी प्रैक्टिकलिटी उस पर हावी हो जाती है। तो जो बात अंदर से आ रही होती है, अगर उस बात में हमारा फ़ायदा नहीं है तो वो अक्सर हमें सुनाई नहीं देती, जब तक कि हम बहुत ज़्यादा बैलेंस कंडीशन में ना हों, ठीक है। हम उस अपने ही आने वाली अंदर आवाज़ को खुद ही दबा देते हैं। तो ये अपनी अंदर की उस इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, क्योंकि कई बार सच का रास्ता जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, मुश्किल होता है, और हम अक्सर मुश्किलों से बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए उस सच्चाई को हम सुनना नहीं चाहते। अपने अंदर की उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, और ये उसे सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, जो सही है वो चुनना चाहते हैं। ये सक्सेस चाहते हैं, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो कॉल लेटर वगैरह के आने का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट के निकलने का वेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये खुद को मास्टर बनाने के प्रोसेस में है, चुप हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक ये अपने दिमाग, जो अपने क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इनको एक्टिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक ये अपनी या तो अगर इनके करियर में कुछ अच्छा नहीं है तो ये करियर सेटल कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के केस में करियर ठीक ठाक है, ठीक है, वहाँ पे आपके पर्सन जो हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। हो सकता ही नहीं ये एग्जैक्ट ये समझ में नहीं आता हो कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, बट वो किसी न किसी तरीके से बाय द गॉड ग्रेस ये स्टार्ट हो रही है इनकी ज़िंदगी में,
ठीक है। ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्रिएटर बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सक्सेस हो सकता है कई तरीके। सक्सेस जैसे अगर आपका कॉन्शियस आपको अलाउ कर देता है गलत चीज़ों को करने में, सपोज आपको जॉब चाहिए, आपको पैसा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और अगर आपका कॉन्शियस अलाउ कर देता है यार कुछ भी करो, पैसा आना चाहिए, पैसा है तो सब रिस्पेक्ट आ जाती है, कुछ नहीं होता, तो आप इलीगल चीज़ें भी करने लग जाओगे। ठीक है। पर एक तरफ अगर आपके अंदर कॉन्शियस आपको अलाउ नहीं करता गलत काम के लिए, बेईमानी के लिए, झूठ के लिए, तो आप क्या करोगे, तो आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ बेशक कर लो लेकिन उस तरफ स्टेप नहीं लोगे अपना, वहाँ पे वो सिचुएशन होती। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना है, बट किसे, कुछ चीज़ों के एडिक्शन इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, बुरी चीज़ों के, ये उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर ये चाहते हैं छोड़ना। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी दिखाती है कि पुराने टाइम में इनका जो भी पास्ट में जो भी इनका लव लाइफ इनकी रही है, आपके साथ रही है या थर्ड पार्टी के साथ रही हो, क्योंकि अभी तो हम ओवरऑल देख रहे हैं उनका, तो ये उस कंडीशन में वो अच्छे समय को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ समय बिताया था या थर्ड पार्टी के साथ में बिताया था, या ओवरऑल अगर लव लाइफ नहीं तो जो भी इन्होंने अच्छा समय पीछे बिताया था उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक नॉस्टैल्जिया वाली कंडीशन में दिख रहे हैं। सही चुनना है। द हाई प्रीस्टेस एंड द चैरियट, दोनों ही कार्ड ऑलमोस्ट सेम टाइप की कंडीशन को दिखाते हैं। एकांत दिखाता है, साइलेंस दिखाता है, इनर वॉइस दिखाता है, द मास्टर दिखाता है, द क्रिएटर दिखाता है। ये सारे कार्ड इस चीज़ को दिखाते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने करता धरता स्वयं बनना चाहते हैं, अपने बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है। किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। मास्टर बनना चाहते हैं, एकदम परफेक्ट बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ है। थोड़ा सा लेजी भी हो सकते हैं, टर्निंग यस, काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के पर्सन क्या कर रहे हैं, चुप हैं, एकांत में हैं। कुछ लोगों का तरीका है योगा मेडिटेशन करने का, उससे अपने आप को हील कर रहे हैं, उनके बारे में या तो इसके बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तरीका ये है कि वो कहीं आउटिंग पे हैं, एक अपने घूमने घामने गए हैं, वहाँ लग्जरी लाइफ एक तरीके से एकांत में अकेले पड़े हुए हैं, बस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आलस में। ठीक है। बिस्तर पे पड़े हुए हैं, सोफे पे पड़े हुए हैं, आराम से मंगा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब कुछ लोगों का तरीका तो ये है कि घूमने घामने चले जाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, पड़े रहो वाली लेजीनेस वाली कंडीशन। कुछ लोगों के लिए योगा मेडिटेशन करके अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया है। ठीक है। तो एकांत में है, बट एकांत में रह के कुछ लोग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ लोग अभी टाइम पास कर रहे हैं, कह सकते हो। पॉलिटिक्स है, किसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है, दिखाया कुछ जा रहा है, कर कुछ रहे। किसी चीज़ का बर्डन हो सकता है इनको। ठीक है। कोई बोझ है इनको किसी चीज़ का, हो सकता है इन्होंने कुछ गलत किया है या अभी इन्हें अपने ही किए पे कि कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये भी चीज़ का बर्डन कुछ लोगों की नज़र में हो सकता है। ये एक हिम्मत चाहते हैं, एक टफ टाइम से बचने की कोशिश करने के बजाय उससे फाइट बैक करना चाहते हैं। मतलब ऐसा सोच रहे हैं, कर नहीं रहे, सोच रहे हैं। कर तो ये रहे हैं कि ज़्यादातर केस में या तो ये योगा मेडिटेशन करके खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये मज़े कर रहे हैं, कह सकते हो, अपना जो होगा सो देखा जाएगा वाली कंडीशन। तो ये एकांत में समय बिताते हुए तो दिख रहे हैं। अपनी फैमिली को इनका इरादा है, सपोज़ अगर इनके पास घर नहीं है तो ये घर लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली को घर देना चाहते हैं, एक अच्छी हैप्पी अबंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं जहाँ पे कोई कमी ना हो। ठीक है। ये चीज़ है। इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो प्रैक्टिकल थोड़े से ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत कुछ है, अकेले में दर्द झेल रहे हैं, तो उस दर्द से बाहर निकलने का रास्ता, पिछले 3 दिन से यही एनर्जी आ रही है, पिछले 3 दिनों से यही एनर्जी है। और हाँ, जिन लोगों ने पर्सनल रीडिंग लिया है, प्लीज़ पर्सनल रीडिंग बुक करने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखा करें। आप लोगों को बहुत जल्दी पड़ती है, मैम रीडिंग नहीं आई, मैम रीडिंग नहीं आई, थोड़ा टाइम लगता है।
मुझे 2 चैनल के लिए रीडिंग बनानी होती हैं, फिर पर्सनल रीडिंग भी बनानी होती हैं। अब जिन लोगों ने तुमसे पहले पैसा दिया हुआ है, तुमसे पहले बुकिंग करी है, रीडिंग पहले उनको मिलेगी कि उसके बाद आपको मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पहले आपको दे दी जाएगी। और हम स्टार्टिंग में ही रीडिंग जैसे ही बुक होती है वैसे ही हमारा मैसेज पहुंच जाता है कि विदिन 24 आवर आपको रीडिंग मोस्टली ट्राई करेंगे कि मिल जाएगी। ज़्यादातर लोगों को मिल जाती है। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो नहीं मिल पाएगी, तो 48 आवर्स के अंदर मिल जाएगी। आप लोगों को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी रहती हो, फिर बार बार उसी चीज़ को क्वेश्चन पूछते हो। जब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ और मेरी एनर्जी सही से कनेक्ट नहीं हो रही होती तो मैं रीडिंग जानबूझ के पोस्टपोन कर देती हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से उसको नहीं एनर्जी को पिक कर पाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं इसलिए करती हूँ। तो आपको सही रीडिंग चाहिए या आपको जल्दी रीडिंग चाहिए, इस चीज़ को डिसाइड किया करो। और प्लीज़ रीडिंग बुक करने के बाद 24 आवर से पहले कोई फालतू क्वेश्चन नहीं। जितना बस पूछा जा रहा है उतना, कब मिलेगी कब मिलेगी। कुछ इमरजेंसी में 1 मिनट में 24 घंटे के अंदर कुछ बदला नहीं जा रहा है, समझा करो इस चीज़ को। और इसके अलावा टैरो के अलावा भी मेरी ज़िंदगी में आपको क्या लगता है ये 1500, 1600, 1800, 2000, 2500 व्यूज़ से मेरा घर चलेगा? तो रोटी पानी के लिए भी कुछ करना पड़ता है ना, तो मेरे कुछ काम धंधा देखना पड़ता है, वो भी समझा करो इस बात को। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। नाम दोहराइए, अपना नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एग्जिस्टेंस की एनर्जी, अरे यार ये तो सेम कल वाली एनर्जी रिपीट हो रही है। सेम एनर्जी मैं फिर से सफल करती हूँ। अगर आना होगा तो फिर से आएगा प्लीज़। बिल्कुल कल की पूरी रीडिंग वो हो ही जा रही थी। मुझे सफलिंग ठीक से करनी नहीं आती। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स कि पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। क्योंकि कल की पूरी एनर्जी वही आ रही थी, अभी भी अगर आना होगा तो वही आ जाएगा, टेंशन मत लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। करेज अभी भी वैसी ही है सरप्राइजिंगली। ठीक है, अभी भी काफ़ी हद तक थोड़ी थोड़ी अभी भी वैसी ही मिल रही है। द आउटसाइडर, ओके कोई बात नहीं। रेगुलर व्यूअर हो, कल से आज तक में कोई खास फर्क तो आया नहीं होगा ना, इसलिए। क्योंकि ओवरनाइट एनर्जी नहीं चेंज होती। इतना करने के बाद भी अगर कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लेना। मैंने तुम्हारे सामने सामने दोबारा सफल कर दिया, बट स्टिल वही एनर्जी आई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, लिब्रा की एनर्जी है, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द मून की एनर्जी है, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल हमारे व्यूअर्स के फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
सफरिंग इन साइलेंस एंड टेम्पटेशन की एनर्जी है, सेम एनर्जी है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, अगेन 8 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, अगेन 9 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, अगेन 8 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यही है। एंड लियो की, एरीज, लियो, सेजिटेरियस में लियो की एनर्जी है, एरीज एंड सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। एंड टेम्पटेशन की एनर्जी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी है यहाँ पर, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, मकर, ये इंपॉर्टेंट राशियां हैं आप लोगों के लिए। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल आपको लेकर के मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कुछ कार्ड को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर 4 हो सकता है, 4 दिख रहा हो आप लोगों में से किसी को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। हिम्मत ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, मदर इशू बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2 को 2 बार एनर्जी आई है। फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है इनके माइंड में, अभी नहीं लेंगे। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल क्या है, इन्होंने क्या पकड़ के रखा हुआ है, बताइए। मिसिंग एनर्जी, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। द स्टार, होप किस बात की है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द स्टार क्यों है यहाँ पर, किस बात की होप है। आप लोगों के बीच में देखो एक ब्रेकअप सिचुएशन है, ठीक है। आप लोगों की रिश्ता जो है वो ऑलमोस्ट टूटने वाली कगार पे दिख रहा है मुझे काफ़ी हद तक। ज़ोडिएक साइन हमने बता ही दिए थे सारे, आपके नंबर्स भी मैंने बता दिए थे। आपके पर्सन ना एक आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उनकी एक एनर्जी, एक तो आपको ऐसे देखते हैं कि आप तो बहुत हिम्मत वाले इंसान हो, ठीक है, बहुत हिम्मत वाले इंसान हो, आप किसी भी विषम परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता रखते हो, ठीक है। ये अगर देखेंगे ना तो ये पौधा जो है वो चट्टाइन, पत्थर तोड़ के क्या बोल रही थी मैं, चट्टाइन पत्थर तोड़ के बाहर निकल के आया हुआ है, मतलब ऐसी परिस्थिति जहाँ पे सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है, बट वो कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनको ये आपको बहुत स्ट्रांग देखते हैं, बस इनके खुद के अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही, ठीक है। कुछ नया क्रिएट करने की इनकी खुद की हिम्मत नहीं पड़ रही, ये खुद को बहुत वीक पा रहे हैं आपके कंपैरिजन में। ऑफर है, मतलब अपॉर्चुनिटी है इनके पास बहुत सारी, लेकिन उनमें से किस चीज़ को अपॉर्चुनिटी रिसीव करें ये अभी इनको समझ में नहीं आ रहा। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें किधर बढ़ना चाहिए, तो अभी ये फिलहाल किसी का भी ऑफर लेते हुए दिख नहीं रहे। इन्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसे लगता है जैसे आउटसाइडर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं। हो सकता है 4 नंबर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पार्टनर या आपकी बर्थ चार्ट में, जिसकी वजह से ये डिले आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको ऐसे इंसान देखते हैं कि या तो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप जो हो ना कि आप नॉर्मल स्थिति में भी बहुत खुश रह लेते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक ऑर्डिनरी नॉर्मल सी लाइफ में भी आप अपने आप को बहुत खुश रख लेते हो। सेकेंड चीज़, उनको ये भी लग रहा है कि आप जो हो
ये खुद भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं आपके साथ एक नॉर्मल सी लाइफ, जो ऑर्डिनरी लाइफ आप जी रहे हो ना। ऑर्डिनरी इन सेंस होता है कि जैसे अगर ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ख़राब ज़िंदगी जी रहे हो या गरीब हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में क्या होता है कि जैसे अगर आप पैसा नहीं भी है फिर भी आप अगर हैप्पी हो तो वो भी उनकी नज़र में ये है कि ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो बट फिर भी अच्छे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस है बट आप एक बहुत सादा सा जीवन जीते हैं और आपके पर्सन उस चीज़ को देखते हैं कि आपके अंदर एक गजब का जज्बा है, कुछ भी आप मतलब बहुत एक अलग पर्सनैलिटी है आपकी, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इनको। ये आपको देख रहे हैं कि ये आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत अच्छे से कर रहे हो और ये वो ऑर्डिनरी लाइफ आपके साथ में कहीं ना कहीं जीना चाहते हैं। ये कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही आपसे बात करने की। ठीक है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। हो सके एक तो ये स्वभाव से ही कमज़ोर है, जिन परिस्थितियों में आप जी रहे हो ये सर्वाइव नहीं कर सकते, इसी वजह से इनको ये और ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप को ऐसे फील कर रहे हैं कि शायद अब आपने इन्हें पराया कर दिया है, आपने इन्हें अपने आप से दूर कर दिया है। कभी आप इनकी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करते थे बट अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इन्हें अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। इस तरीके की सिचुएशन इनको दिख रही है या बहुत जल्दी कर दोगे। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है, डर रहे हैं, आपको खोने का डर है बहुत ज़्यादा इनको। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ है जो इन्होंने अंदर भर के रखा हुआ है। ठीक है, ये मूव ऑन भी करना चाहते हैं। कई बार इन्हें ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो। ठीक है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं बट ये चाह के भी आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, ये आपको पकड़ के बैठे हैं, आप इनके दिल दिमाग में हर जगह रहते हो। आपके साथ जो भी इन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया है ये उस अच्छे टाइम को याद करते हैं बहुत ज़्यादा, बट होपफुल हैं कि एक दिन इस दर्द से बाहर निकल ज़रूर आएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि ये यूनियन में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, वो अभी नहीं पता, लेकिन जिस दर्द से ये गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ़ में ये हैं, जहाँ पे जो इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स ये अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, इन्हें इतना ज़रूर पता है कि ये एक दिन ज़रूर इन सब से बाहर निकल आएंगे। होपफुल हैं कि इन सब चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। किसी अपने खास को खो दिया है इन्होंने, ठीक है, या हो सकता है ये खुद ही विक्टिम कार्ड एक प्ले कर रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो तो होना था हो गया, या ऐसी चीज़ें जहाँ अपने आप को दोष नहीं देते। ठीक है, तो ऐसी भी कोई सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनके लिए यहाँ पर हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी अपने खास को खो दिया है। बता ही चुके थे कि अपने आप सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शन में से किसी एक को चुनना चाहते हैं बट ये फिलहाल तो नहीं चुन पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी लिब्रा को क्लैरिफाई, सॉरी जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। जस्टिस यहाँ पर क्यों है? न्याय चाहते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैसेज का वेट कर रहे हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन के आने का वेट कर रहे हैं जो कि आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, डर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। अंदर ही अंदर घुटने की एनर्जी भी दिखाई देती है, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, टेम्पटेशन कुछ है जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे। एडिक्शंस हैं इनके अंदर कुछ, जिन्हें ये चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे। काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, परेशान ज़रूर हैं लेकिन ये काफ़ी है मेहनत कर रहे हैं। अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ काम सीख रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की है कि हो सकता है फैमिली में इनके फादर इनके लिए बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, नहीं, इनकी खुद की ही एनर्जी कह सकते हो कि ऐसी है जहाँ ये बहुत ज़्यादा इमोशंस के बारे में नहीं सोच रहे, प्रैक्टिकल होने के बारे में सोच रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं वाली एनर्जी है। एक हैप्पी फैमिली चाहते ज़रूर हैं, बैलेंस करके रखना चाहते हैं दो सिचुएशन जहाँ पे भी हो सकती है। किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। हो सकता है आप ही को ऐसे देख रहे हैं कि अगर आपके पास आए और इन्होंने एक पैशनेट न्यू बिगनिंग के बारे में बात किया तो आप तो फटी पड़ोगे एकदम से। ठीक है, आपको ऐसे देख रहे हैं।
द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्या होप है? द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। टावर है यहाँ पर, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं ऑलरेडी या फिर ख़त्म होने वाली हैं, और ये अब सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये टोटली ब्लाइंड फोल्डेड है, इन्हें कुछ नहीं पता, बस इन्होंने भगवान पे उम्मीद लगा के रखी है कि वो जो करेंगे सब सही करेंगे। ये है इनकी कंडीशन। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है, हो सकता है हेरोफेंट की एनर्जी है। मुझे लगता है इन्हें खुद ही न्याय नहीं कर पा रहे अपने साथ, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो ये हो सकता है किसी, या तो किसी से लीगल एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं, या ये हो सकता है भगवान से ही हेल्प मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्याय करना चाहते हैं, कैसे न्याय होगा? अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं कह सकते हैं, या आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इनके मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है इनकी मदर को ये रिश्ता पसंद ना हो, या बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इन्हें अलग अलग तरीके की सलाह देते रहते हो, ये उनको फॉलो भी करते हैं। काम 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 और एंग्जाइटी, दो चीज़ें हैं इनके पास इस वक्त। गिल्ट, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के इनके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इनसे काफ़ी गलतियां हुई हैं, तो बहुत गिल्टी है ये। कंपैरिजन, ओके। कुछ चीज़ों को लेकर के इनके अंदर एक गिल्ट भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ इनका हैबिट हो सकता है दूसरों से कंपेयर करने का, ये भी चीज़ हो सकती है। साइलेंस एंड लेजीनेस, सेम सेम एनर्जी है आपके पर्सन की। आप ही हो उनके माइंड में चल रहे हो जो। काफ़ी चुप है ये, अभी कुछ बोल नहीं रहे। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट की है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को देख लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दो। वहाँ पे जो ऑल का बटन होता है, सेलेक्ट ऑल पे चले जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बर्डन एंड मूव ऑन की एनर्जी। आपके पर्सन इस वक्त का जो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए है वो यही है कि ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, जो भी है बर्डन। अगर कुछ ऐसी गलती इनसे हुई है जो इन्हें लग रहा है कि आप इनको नहीं करना चाहिए, तो उस बात का बर्डन है, तो उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। और अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो ये आपको साथ लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं जहाँ सुकून रहे। तो मूव ऑन की एनर्जी है, बर्डन को उतार के रखने की एनर्जी है, ठीक है। कोई बर्डन है जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं, उसे नहीं फॉलो करना चाहते। कोई ट्रेडिशन हो सकता है, होते ना हमारे यहाँ, तो ये होता आया है, तो ये अभी भी होता आया वाली सिचुएशन में ये नहीं करना चाहते उस चीज़ को, तो ये है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज, सॉरी,
आई एम सॉरी, मुझे लगा वो वाली डेक है, आई एम सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जय श्री राम, जय वैष्णो देवी बाबा की राधे राधे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होंगे, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये आउटकम होगा, समय बहुत ज़्यादा लग गया, इतना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, और उनका कहना है कि चीज़ें उस तरह से हुई ही नहीं जैसा उन्होंने प्लान किया था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। ओके, ये कन्फेस कर रहे हैं बेसिकली अपना कि इनसे गलती हुई, और जब चीज़ें थोड़ी सी मतलब मान रहे हैं इस बात को, एस्केप की एनर्जी दिखाते हैं कि जब चीज़ें थोड़ी सी हार्ड हो गई थी तो इन्होंने क्या किया, बच के निकल लिए वहाँ से, ये एनर्जी थी, मतलब ये बेसिकली बचे हैं उस प्रॉब्लम से। ये चाहते तो रीयूनियन हो सकता था बट इन्होंने खुद बचने की कोशिश की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चेजर की एनर्जी है, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो अब आपके और पीछे पीछे भागना नहीं चाहते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीयूनियन की एनर्जी है, ये रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है, और ये मानते हैं कि इनसे पास्ट में गलती हुई, इन्होंने बचे हैं इस रिलेशनशिप से पास्ट में, और जैसे इन्होंने चीज़ें प्लान करी थी वैसे नहीं हुई, ये अब आपको चेज़ नहीं करना चाहते, आपके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहते हैं, ये रीयूनियन चाहते हैं। और इनके माइंड में ये है कि यही शायद इनका कॉन्फिडेंस है वहाँ पे भी, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि आप लोग चाहे जहाँ जाओ अल्टीमेटली आप दोनों को मिल ही जाना होता है, तो ये उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है। इनको लग रहा है कि रियूनियन तो हमारा हो ही जाएगा। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन आपसे, ये उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर थोड़े से मैच्योर एज के हैं या मैच्योरली बिहेव करते हैं, उनके लिए वो कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी शरीर का कोई हिस्सा जो है वो गायब है। ठीक है, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। अब तुम्हारे बगैर मेरे से लगता है ज़िंदगी में एक अधूरापन है, तो ये वो एनर्जी है इनकी। रीयूनियन ये चाहते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमारा वीडियो शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यूज़ बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चन। ठीक है, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, चिंपांजी की तरफ से, एनिमल स्पिरिट से आपको मैसेज है। वो कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन और अपनी इंटेलेक्ट, मतलब अपने दिमाग को और अपने जज्बात को, दोनों को मिलाओ। ठीक है, मैं जज्बात नहीं कहेंगे, इंट्यूशन क्या, पूर्वाभास। ठीक है, इंट्यूशन को और अपने इंटेलेक्ट को दोनों को मिला के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकें। रोज़ ग्राउज, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आप अपने आप को सपोज अगर आपको कोई ड्रम बजाना आता है या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, गाना आता है, ठीक है, किसी भी तरीके की एक्टिविटी आती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। खुद को, अपने आप को आप जाहिर कर सकते हो उस चीज़ से। सपोज आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, वो बजा के जाहिर कर सकते हो। आपको गाना आता है तो वो बजा के जाहिर कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।